भारत की सेंचुरियन टेस्ट में हार हुई, जिस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो चल रहा था, और तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है, और वो मजाक आप क्या कहें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। आप माइकल वॉन इंग्लैंड के कप्तान, हमारे ऊपर एक तरीके से ताना दिया जा रहा है, एक तरीके से हमको सवाल किया जा रहा है। माइकल वॉन ने जो हमें किया है कि उन्होंने कह सकते हैं कि ज्यादा मजाक उड़ाया, हालांकि से भी भारतीय जो क्रिकेट सिस्टम उसके प्रोफेशनल सेटअप का भी मजाक उड़ा। और ये पिछले 10 सालों में हमने कुछ भी नहीं जीता। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता हुआ था, सारे देश जीत गए, पाकिस्तान जीत गया, लेकिन इंडियन टीम कभी कुछ नहीं जीती। कि हमारे पास आईपीएल जैसी लीग भी है, जिस इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद क्या इंडियन क्रिकेट की हालत ऐसी हो गई है? सेंचुरियन टेस्ट में हार हुई, जिसके बाद सवाल काफी उठे, लेकिन उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है, और वो मजाक आप क्या कहें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। आप पीछे तस्वीर भी देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे पैनल फॉक्स क्रिकेट पर, और उस पैनल में कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी थे। माइकल वॉन इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने कह सकते हैं कि ज्यादा मजाक उड़ाया, हालांकि माइकल वॉन का भी समझ में नहीं आता, और उनको इस तरह की आज जो बात उन्होंने कही है, उस बात में अगर आप सुनेंगे तो आपको दम भी नजर आएगा, और आप भी मानेंगे कि बात तो वो सही कर रहे हैं, और मजाक जो उड़ा रहे हैं। क्या इंडियन क्रिकेट की हालत ऐसी हो गई है कि इस तरीके का मजाक उड़ाया जाए इंडियन क्रिकेट का? साथ में उनके थे मार्क वॉ, एक और लेजेंडरी क्रिकेटर, और जिस तरीके से आप बात करते हैं कमेंट्री की, तो बड़ी ही दमदार वॉइस वहां पर है। तो इनका डिस्कशन चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो चल रहा था, और तो उस दौरान जिक्र हुआ सेंचुरियन टेस्ट का। सेंचुरियन टेस्ट का स्कोर कार्ड आता है, सेंचुरियन टेस्ट का स्कोर कार्ड जब दिखाया जाता है, तब माइकल वॉन डिस्कशन शुरू करते हैं और पूछते हैं मार्क वॉ से कि क्या लगता है आपको, ये इंडियन क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग टीम है? ये जो पैनल चल बैठा हुआ था, इनका आपस में डिस्कस करते हैं और बात करते करते ही ले आते हैं कि क्या आपको लगता है। तो उसके बाद जो है मार्क वॉ इनसे कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, किस तरीके से लगता है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कुछ जीता ही नहीं है, यानी कि भारतीय टीम ने बीते कुछ टाइम में कुछ जीता ही नहीं है, ये एक बहुत अंडर अचीविंग साइड है, वो कुछ जीतते ही नहीं है। साफ तौर पर ऐसे शब्द थे, और आपस में थोड़ा सा फिर ये पूछते हैं माइकल वॉन की आखिर बार कब था कि जब भारतीय टीम कुछ जीती थी? जितना भी उनके पास टैलेंट है, जो भी उनके पास स्किल सेट है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स देखेंगे, पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप्स देखेंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि इसमें यह फैक्ट जरूर है कि भारत ने सेमीफाइनल, फाइनल यहां तक जगह जरूर बनाई, लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे अचीवमेंट के नाम पर, जहां पर कंपटीशन इतना कम हो चुका है, 2 या 3 टीम्स आपकी कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि बट वो कहीं पर नहीं रही आसपास। वो एक अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जितना भी टैलेंट और रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनको लगता है कि उसके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया, और वो बहुत कुछ ज्यादा जीतते नहीं हैं। इसके बाद जो है मार्क वॉ ने इसमें एक चीज ऐड भी करी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही बात कहा कि वो साल भर तो जीतते हैं, लेकिन जो बड़े गेम्स होते हैं वो वहां पर नहीं जीते। वर्ल्ड कप का उन्होंने उदाहरण दिया कि वर्ल्ड कप में इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रही थी, जब तक कि हमने उनको हराकर वर्ल्ड कप में उनसे वर्ल्ड कप न छीन लिया, तो उन्होंने ये चीज वहां पर करी। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जिस पर हम बात करें लगातार। तो उसी दौरान जो है मार्क होवर्ड, अब ये तो एक पहलू हो गया जहां पर परफॉर्मेंस पर मजाक उड़ा, अब आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रोफेशनल सेटअप पर भी किस तरीके का उन्होंने तंज कसा वहां पर। मार्क होवर्ड जो कि प्रेजेंटर हैं ऑस्ट्रेलिया में, और भारत भी आते हैं कमेंट्री के लिए, अभी भी आए थे, उनके व्लॉग्स भी बड़े फेमस होते हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि अगर ये क्लिप्स कहीं इंडिया में जाएं तो मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया एक अच्छी टीम है। उसमें मार्क वॉ कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब माइकल वॉन की छुट्टी होने वाली है, यानी कि उन्होंने इस तरह की ओपिनियन अपनी रख दी है कि अब उन्हें इंडिया में काम नहीं मिलेगा, तो अब आप क्या करिए, अब आप मुझे काम दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से भी भारतीय जो क्रिकेट सिस्टम उसके प्रोफेशनल सेटअप का भी मजाक उड़ा, और ये काफी बारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। इवन कुछ इंडियन कमेंटेटर्स के साथ भी उन्होंने जब अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करी और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारतीय टीम के खिलाफ जाती थी, उनकी छुट्टी कर दी गई है पास में। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कर सकते हैं वो चीज। तो कुछ इस तरीके से भारतीय क्रिकेट जो खेल ग्राउंड पर खेला जाता है उसका भी मजाक उड़ा, और जो हम एक कह सकते हैं कि जो सेटअप है जहां पर कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, उस तरीके की बातें होती है, तो उन्होंने ये भी इशारों में कहा कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इंडिया की वाहवाही करो, इंडिया की तारीफ करो। कहीं ना कहीं भारत में सिस्टम यही चाहता है कि इनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलो। तो सवाल खड़े होते हैं इंडियन क्रिकेट सिस्टम पर। जिम्मेदारी अब है राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा पर, एटलीस्ट ये टेस्ट मैच जो आखिर बचा हुआ है साउथ अफ्रीका में, वहां पर वापसी करें, सीरीज बराबरी करें, और उसके बाद जो एक और बड़ी चीज है T20 वर्ल्ड कप। अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन शायद इस तरीके का मजाक बनना तभी बंद होगा जब हम एक आईसीसी की ट्रॉफी जीतेंगे। और ये जो बातचीत हुई है सोशल मीडिया पर, फैंस कह भी रहे हैं कि शायद हम डिजर्व यही करते हैं जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रहा बीते कुछ सालों में, लेकिन हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को ये चीज चुभी भी है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।
टीम इंडिया पिछले 10 सालों से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। इंडिया के अलावा अगर हम बात करें तो बाकी के कई सारे देशों ने आईसीसी ट्रॉफीज पर अपना हाथ आजमाया और आईसीसी ट्रॉफी को पाया, बट टीम इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो इतना टैलेंट होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद, इतनी एक्सपीरियंस साइड होने के बावजूद कभी भी कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। अगर हम 2014 से चलें, 2013 में इंडिया ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीती थी जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी। लेकिन अगर हम 2014 से चलें तो श्रीलंका जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, 16 की बात करें तो वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता हुआ था, 2019 में इंग्लैंड ODI वर्ल्ड कप जीत गया, 21 की अगर आप बात करें तो 21 में ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, 22 में इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है और 2023 में ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत जाता है। और 2 टेस्ट चैंपियनशिप हुई जहां पर हम दोनों में फाइनल पहुंचे, एक हमसे न्यूजीलैंड जीत जाता है, एक हमसे ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। तो पिछले 10 सालों में हमने कुछ भी नहीं जीता। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के हाथ एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है। यह बात अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम सबको पता है, तो मैं स्पेशली ये बात क्यों बता रहा हूं। दरअसल ये बात कही है माइकल वॉन ने और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको जरा बताता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान माइकल वॉन ने यह बात स्टीव वॉ से कही। अब यहां पर हमारे ऊपर एक तरीके से ताना दिया जा रहा है, एक तरीके से हमको सवाल किया जा रहा है, माइकल वॉन ने जो हमें किया है कि आप 10 सालों से कुछ जीते नहीं हो और इंडिया को उन्होंने एक तरीके से अंडर अचीविंग साइड बता दिया है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो उस स्टेटमेंट में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जिस तरीके से माइकल वॉन बोल रहे हैं, एन अंडर अचीविंग साइड। सही बात है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सारे देश जीत गए, पाकिस्तान जीत गया, श्रीलंका जीत गया, वेस्ट इंडीज जीत गया, लेकिन इंडियन टीम कभी कुछ नहीं जीती। एक इंडियन टीम और एक साउथ अफ्रीकन टीम। अब अगर हम साउथ अफ्रीका से अपनी तुलना करने लग जाएं तो वाकई में हम फिर चोकर बन जाएंगे, बट पिछले 10 सालों में कभी भी हम जीते नहीं हैं। और माइकल वॉन इसलिए भी ये बात बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास आईपीएल जैसी लीग भी है, जिस लीग से ढेर सारा टैलेंट निकल कर आता है, बट वो टैलेंट इस्तेमाल कहां हो रहा है भाई। उस टैलेंट की वजह से हमें ट्रॉफी क्यों नहीं मिल रही है। इस वजह से बाकी के लोग और ज्यादा सवाल इंडियन क्रिकेट के ऊपर करते हैं। आपको पता ही है कि भाई पिछले 10 सालों में हमने जो हारा है उसके पीछे वजह क्या रही। लेटेस्ट अगर आप देख लें ODI वर्ल्ड कप, हमारी बैटिंग नहीं चली, बट कॉमन चीज एक है कि प्रेशर हमसे नहीं झेला जाता है। बट यहां पर ये जो माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दी है तो ये सही स्टेटमेंट, और हमसे सवाल पूछा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना स्किल सेट, इतना टैलेंट होने के बावजूद टीम इंडिया कभी क्यों नहीं जीता। पिछले 10 सालों में सबसे अंडर अचीविंग साइड बन के रह गई है अब इंडियन क्रिकेट टीम। तो दोस्तों, आप माइकल वॉन के इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये थी आज की वीडियो। अगर आप भाई से एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वर्ल्ड कप टूर और सीरीज़, हर टीम की सीरीज़ और मैचेस की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। IPL PSL कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। तो आपने हमें देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।